नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि सबसे धमाकेदार खबर की। एक महीने बाद उठ रहा है जाबाज शनि उदय, अब आएगा मजा। दोस्तों, बहुत ही विशेष जानकारी है। अब शनि महाराज उदय होंगे, किस दिन से, किस पल से और कौन से बदलाव लेकर आएंगे, पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो के अंत में विशेष समाधान जो प्रत्येक व्यक्ति को शनि संबंधित करने चाहिए, जरूर जानिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, सटीक सरल समाधान कुंडली अनुसार जाने। आइए बात करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट विषय की। 7 मार्च 2023 से शनि का उदय होना आप पर क्या प्रभाव डालेगा। पहले जानते हैं अस्त और उदय ग्रह में क्या फर्क है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है वो उसी समान है जैसे कि एक सोया हुआ इंसान, बल होकर भी बलहीन, सारी क्षमताओं के बावजूद भी सोया हुआ इंसान उस भांति नहीं होता जिस प्रकार से एक जगा हुआ एक्टिव इंसान होता है। बल्कि जब सोकर इंसान उठता है तब भी उस सुस्ती में उतना बल नहीं होता। जैसे कि एक इंसान का जागना जरूरी है कुछ कर्म करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, उसी प्रकार से ग्रहों का भी एक्टिव होना, ग्रहों का भी उदय होना बहुत जरूरी है। अस्त ग्रह शून्य के बराबर फल देते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही स्थिति अभी शनि महाराज के साथ लगभग एक महीने से चल रही थी। 31 जनवरी रात्रि के समय शनि अस्त हुए थे और 7 मार्च तक अस्त ही रहेंगे। 7 मार्च से शनि उदय होंगे, तब शनि का शुभ या अशुभ परिणाम राशियों को मिलना शुरू होगा। लेकिन अगर मेष राशि की बात करें तो सिर्फ आपको शुभ और शुभ परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के काफी निकट आ जाता है, हर ग्रह की अपनी अपनी सूर्य के निकट आने पर एक डिग्री है जिस डिग्री पर वह ग्रह अस्त हो जाता है, क्योंकि वह सूर्य की चमक प्रताप को झेल नहीं पाता और सूर्य की चमक उस ग्रह को अस्त कर देती है। इसी प्रकार से अभी जैसे कि हम सब जानते हैं, शनि सूर्य एक ही राशि कुंभ राशि में चल रहे थे, जिसकी वजह से शनि महाराज अस्त थे। यानी कि पूरा फरवरी का महीना शनि का अस्त रहना कई प्रकार से राशियों के लिए परेशानी ला रहा था। और अगर बात करें आपकी राशि की, तो मेष राशि शनि आपके कर्म फलदाता है। वैसे तो सबके कर्म फलदाता शनि है, लेकिन आपके कर्म के स्वामी भी शनि है। साथ ही साथ लाभेश भी आपके लिए शनि है। इसलिए शनि का एक्टिव होना मेष राशि के लिए बहुत आवश्यक है। अगर कर्म इनएक्टिव हो गया, अगर लाभ इनएक्टिव हो गया, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में काफी कुछ अधूरा हो जाएगा, काफी चीजें आपकी रुक जाएंगी। ऐसी ही स्थिति फरवरी के महीने में थी। कुछ मांगलिक कार्यों की वजह से, कुछ शारीरिक ऊर्जा की कमी की वजह से और कुछ पारिवारिक अशांति की वजह से कामों में रुकावटें आपने जरूर देखा होगा, कामों में रुकावटें झेली होंगी। कामों में उतनी तेजी नहीं थी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लाभ में कमी महसूस की होगी, पैसा आकर खर्चा हुआ होगा, या फिर उतनी मेहनत करने पर जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला होगा। साथ ही साथ रियल एस्टेट एक मंदी की स्थिति में रहा होगा। साथ ही शनि का आपके कर्म और लाभेश का इनएक्टिव होना यानी कि अस्त होना सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल के व्यापार में आपको एक मंदा दिखा रहा था। स्टॉक मार्केट पर भी इसका गंभीर असर था। लेकिन अब 7 मार्च को जब शनि उदय होंगे तो सबसे पहले मेष राशि के कर्मों को एक्टिव करेंगे। कर्महीन भी इस समय कर्मशील दिखाई देगा। काम में 4 गुना अधिक आप जोर दिखाओगे, काम करोगे और लाभ कमाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, शनि का एक्टिव होना जॉब से वंचित लोगों को अच्छी जॉब दिलवाएगा। अब चुटकियों में आप जॉब इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। 7 मार्च से शनि आपको तेज गति देगा, काम करने की क्षमता देगा, हुनर देगा, कीमती वस्तुओं की खरीदारी, भूमि के सौदे चुटकियों में करवाएगा। जो जमीन के सौदे रुके हुए थे वो अब बन पाएंगे। कोई लीगल मैटर्स में परेशानी थी तो अब निकल पाओगे। कोई लाभ में कमी थी, यात्राओं में कमी थी, विदेश संबंधित काम रुका था तो अब बन पाएगा। शनि का एक्टिव होना विशेषकर आपके कर्म, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, आपकी जॉब, आपके विशेषकर इस समय प्रोफेशन को तेज गति देगा। और यही इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं कि उसका काम अच्छा हो। और अब काम में किसी भी प्रकार का नुकसान शनि की कृपा से मेष राशि को नहीं मिलेगा। वैसे भी लाभ का स्वामी लाभ में है। जितनी मेहनत आपने पिछले 2.5 साल में की थी उसका शुभ परिणाम 7 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जनवरी में ही शनि ने गोचर किया है और लाभेश आपके लाभ में आए हैं। लेकिन जैसे ही लाभ में आए तुरंत 7 दिन बाद शनि अस्त हो गए। इसलिए आपको जो शुभ परिणाम लाभ के शनि का मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन अब 7 मार्च से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। शनि
का लाभेश में बैठना, शनि का लाभ स्थान में बैठना और उदय होना अब आपको 2.5 साल की मेहनत का फल देकर जाएगा। ये समय गोल्डन पीरियड है, इस समय का इस्तेमाल कीजिएगा। शनि आराधना हमेशा करते रहिए अपने कर्म को मजबूत करने के लिए, विशेषकर अपनी दुकान, अपने शोरूम, अपने घर और अपनी फैक्ट्री, किसी भी जगह की छत पर कभी भी लोहा एकत्रित नहीं करना है। जंग लगा हुआ या दीमक लगी हुई लकड़ी कभी भी इकट्ठी नहीं करनी है, क्योंकि शनि कर्म के और लाभ के स्वामी हैं। अगर आप अपने विशेष स्थानों की छतों को दीमक लगी लकड़ी या जंग लगे लोहे से घेर कर रखोगे तो यकीन मानिए शनि के शुभ परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। तो इस विशेष बात का ख्याल मेष राशि को हमेशा रखना चाहिए। और एक और विशेष बात, अपनी जन्म कुंडली में अगर कोई भी ग्रह अस्त का है तो दोस्तों उसको एक्टिव करें। अस्त का ग्रह उच्च का होकर भी आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर आप इस भ्रम में हो कि आपका ग्रह उच्च का है या स्वराशि का है या मजबूत स्थिति में है, लेकिन अगर अस्त है तो यकीन मानिए उच्च का होकर भी वो शून्य के बराबर है। उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा में सिर्फ मुसीबत के अलावा आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, अगर समय से आपने उसको एक्टिव नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कई बार धनेश या लाभेश या कर्मेश आपका अस्त होता है। पूरी जिंदगी उपाय कर 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 थक चुके हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों उस ग्रह को एक्टिव करें। उपायों से तब रिजल्ट मिलेगा जब वो ग्रह एक्टिव होगा, और एक्टिव करने के लिए सही समाधान सिर्फ एक है। अगर जानना चाहते हो कि कैसे अपने ग्रह को एक्टिव किया जाए, अस्त से उदय किया जाए, तो आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, टेक्स्ट करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, अपने अस्त ग्रहों को एक्टिव करें और उसका लाभ उठाएं। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।